झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की। बताते चले आपको कि ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने क्रिमिनल रिट याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बाद आज सुनवाई हुई है। इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से भी अधिवक्ता ने अपनी बातें रखी, तो वहीं दूसरी तरफ पी चिदम्बरम जो कि हेमंत सोरेन के वकील हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से बातें रखी और ये कहा गया है कि दरअसल हेमंत सोरेन को लगातार ईडी की तरफ से समन जारी किया जा रहा है, लेकिन इस बात का स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि आखिर हेमंत सोरेन को जो ईडी की तरफ से बार बार समन भेजा जा रहा है, ये समन किस बारे में है। अभी तक ये लिखा हुआ नहीं मिला है कि हेमंत सोरेन आरोपी है, उन पर कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है। इस वजह से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर हेमंत सोरेन को जो इस मामले में बुलाया जा रहा है कि आखिर गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर आपराधिक तौर पर हेमंत सोरेन को बार बार ईडी की तरफ से समन भेजा जा रहा है। ये तमाम बातें हेमंत सोरेन के वकील ने कही है। बताते चले आपको कि दरअसल लगातार ईडी की तरफ से समन जारी किए जाने के बावजूद हेमंत सोरेन एक भी बार पूछताछ के लिए नहीं गए हैं। इस वजह से अब जो है ये मामला क्रिमिनल रीट पर पहुंचा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रीट याचिका दायर की, जिसके बाद आज इस पर सुनवाई हुई है। बताते चले आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से प्रवर्तन निदेशालय ने यानी कि ईडी के समन और उनके अधिकार को चुनौती देने वाले क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। इससे पहले ईडी ने 5वां समन जारी करते हुए 4 अक्टूबर को हेमंत सोरेन को रांची कार्यालय में पेश होने को कहा था, पर उनकी ओर से ईडी कार्यालय को बताया गया कि झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, याचिका के निष्पादन तक ईडी कोई कार्रवाई ना करे। इससे पहले भी कई बार हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर बुलाया गया है, लेकिन लगातार हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जाने से मना करते रहे और उसके बाद क्रिमिनल रिट याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। और इस पूरे मामले में लगातार हेमंत सोरेन का कहना है कि वो इस मामले में संलिप्त नहीं है और उन पर कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं किया गया है। इस वजह से पहले ईडी स्पष्ट करे कि आखिर लगातार ईडी के द्वारा जो समन भेजा जा रहा है और लगातार हेमंत सोरेन को रांची स्थित ईडी कार्यालय बुलाया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। क्या आपराधिक मामला हेमंत सोरेन पे दर्ज किया जाना है या फिर क्यों बुलाया जा रहा है, क्या गवाह के रूप में हेमंत सोरेन को बुलाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जब तक ईडी स्पष्ट नहीं हो जाती, ईडी की तरफ से स्पष्ट नोटिस नहीं आ जाता, ईडी की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया जाता, तब तक हेमंत सोरेन रांची ईडी दफ्तर जाकर पूछताछ के में हाजिर नहीं होंगे, यानी कि वो पेश नहीं होंगे। बता दें कि रांची भूमि घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की टीम बार बार समन भेजकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन हेमंत सोरेन इसे गैर कानूनी बताकर ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार के इशारे पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने अदालत से ईडी की इस पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के वकील ने कहा कि हेमंत सोरेन के ऊपर ना तो कोई आपराधिक मामला है और ना ही कोई केस दर्ज है। ऐसे में हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से समन क्यों भेजा जा रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। हेमंत सोरेन को आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है या गवाह के रूप में, इसे भी ईडी को स्पष्ट करना होगा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 अक्टूबर को निर्धारित की है। हालांकि इससे पहले भी कई बार हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में सुनवाई हुई और अब जब क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई हुई है तो इसकी अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को है और 13 अक्टूबर को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी कि आखिर ईडी के द्वारा जो बार बार समन भेजा जा रहा है, इस समन पर हेमंत सोरेन जाएंगे या नहीं।